Good morning guys, क्या हाल चाल? This is Lokesh Kumar back again with you on your favorite app and your website sabkuchpad.com. यहाँ आपको बेटा सब कुछ मजा आ रहा है पढ़ने में. Hope you guys are having very fun here. So आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं Morphology of Flowering Plant Part 4. Okay, so we are going to continue the Morphology of Flowering Plant Part 4. Okay, so आज हम लोग पढ़ेंगे Modification of Fruit. ये थोड़ा लंबा लेक्चर होने वाला है आज आपका. ठीक है, Modification of Taproots. So we're going to study modifications of taproots. Okay, taproots are basically modified for 4 functions. अभी हमको पता है what is given as part of modifications का मतलब अभी हम समझाएंगे. तो पहले वही समझ लेते हैं. बेटा देखो, अब प्लांट रूट्स का सबसे मेजर काम क्या है? एनकरेज करना एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. अगर इसके अलावा कोई एडिशनल काम करती है रूट, तो दैट इज नोन एज रूट मॉडिफिकेशन. ठीक है, दैट इज एडिशनल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय रूट्स अदर देन एनकरेज and absorption of water. वो क्या कहलाता है? It's called modifications. वो क्या कहता है आपकी बेटा? Modifications कहलाती हैं. ठीक है, अब इसके आधार पे basically there are 4 modifications that the taproots has. There are basically 4 modifications that taproots have been modified or can say has been terminated. Okay, पहला है for storage of food, खाना स्टोर करने के लिए. दूसरा है रेस्पिरेशन के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, एंड देन योर रिप्रोडक्शन के लिए. ओके, these are the 4 areas for which the roots has been modified. ठीक है, पहला क्या है? स्टोरेज के लिए. दूसरा क्या है? रेस्पिरेशन के लिए. तीसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए. एंड द फोर्थ वन इज फॉर रिप्रोडक्शन. तो आपके रूट्स को हम लोगों ने मॉडिफाई जो हुए प्लांट्स में इन 4 के लिए हुए. हम एक एक करके एक एक मॉडिफिकेशन समझने वाले हैं वन बाय वन. और फिनिश ईच ऑफ द मॉडिफिकेशंस. ठीक है, इन अ मोर सीक्वेंशियल मैनर. ओके, लेट अस स्टार्ट. ओके, सो पहले हम समझते हैं स्टोरेज के लिए. स्टोरेज ऑफ फूड के लिए मैंने आपको फंक्शंस ऑफ फूड रूट्स में बताया था कि रूट्स हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. अब कैसे इस्तेमाल होती है, कैसे होती है, ये अलग अलग टाइप्स हैं. द फर्स्ट टाइप इज योर फ्यूजिफॉर्म. What is in fusiforms? बेटा fusiforms में क्या होता है? आपके पास एक नैरो बेस होता है. ठीक है, it increases in width. Okay, it increases in width. The narrow base, it increases in width and then gradually gets tapered out. And it gradually gets tapered out. This is your फ्यूजिफॉर्म. और इसमें आपके पास दूसरी साइड वाइज रूट्स भी निकलती हैं. दिस इज योर फ्यूजिफॉर्म. दिस इज अ बेस एंड दिस इज योर टिप. ओके ओके, दिस इज अ बेस एंड दिस इज योर टिप. अब ये किस में पाई जाती हैं? दिस इज योर कैरेट, ओ सॉरी रेडिश. दिस इज योर रेडिश. देखिए फ्यूजिफॉर्म में क्या होता है? अ नैरो बेस विथ gradual increase and tapering at tip. That is your fusiform. Example, your example is radish.
मूली, ठीक है, एग्जाम्पल इज रेडिश, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉनिकल, कॉनिकल रूट्स, ओके। कॉनिकल रूट्स देखिए, नैरो बेस, ओके, अ ब्रॉड बेस, और आपका पास एक ग्रेजुअल टेपरिंग होती है विद एन एंगल, ठीक है, देयर इज अ ग्रेजुअल टेपरिंग विद एन एंगल, ठीक है, दिस इज नोन एज योर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम मैथमेटिक्स। अ ब्रॉड बेस विद एन ग्रेजुअल टेपरिंग, एग्जाम्पल इसका कैरेट। क्या होता है बेटा इसमें, अ ब्रॉड बेस, ठीक है, एक ब्रॉड बेस होता है एंड टेपरिंग एट टिप एट एन एंगल, एग्जाम्पल कैरेट, ठीक है। द थर्ड वन इज योर nappy form, इसमें क्या है आपके पास, यू विल हैव a broad base, a narrow base, sorry, you will have a narrow base, then the width increase, and then abruptly goes tapering, it abruptly goes tapering down, ठीक है, that is your nappy form। एग्जाम्पल आपका क्या है, टर्निप या बीटरूट्स, ठीक है। नैपी फॉर्म में क्या है, नैरो बेस ठीक है, एक नैरो बेस विद in gradual increase in the middle and abruptly tapers down, ठीक है, एकदम से वो पतली हो जाती है। एग्जाम्पल टर्निप या बीटरूट्स, turnip, ear, and beetroots. These are your nappy form example. Okay. Clear? Next is the next one is your tuberous roots. The word tuberous already means विदाउट एनी शेप, उसमें कोई भी रेगुलर शेप नहीं है, ठीक है। सो देयर विल बी अ नेक बेस एंड कहीं पे पतला, कहीं पे पतला, कहीं पे मोड़ा चौड़ा होगा, दैट इज योर, ठीक है, ट्यूबरस रूट्स, इट इज योर ट्यूबरस रूट्स। तो ट्यूबरस रूट्स में क्या है बच्चे, आपके पास इररेगुलर in middle and tapering at end, example 4 o'clock plant या snapdragon, ठीक है। so there are 4 storage of 4 modification, one is fusiform। fusiform में आपके पास क्या, ग्रेजुअल इंक्रीज होता है आपके पास, देन टेपरिंग होता है एट द टिप, उसे हम रेडिश बोलते हैं, ठीक है। कॉनिकल में क्या होता है, आपके पास एक ब्रॉड बेस होता है, फिर एक एंगल के साथ वो टैपर करते हैं, कैरेट का एग्जांपल है। नैपी फॉर्म में क्या होता है, नैरो बेस होता है, मिडिल में इंक्रीज करता है, फिर एकदम से वो खत्म हो जाती है, दैट इज नोन एज टर्निप और बीटरूट, ठीक है। बीटरूट का एग्जांपल। ट्यूबरस में क्या है, आपके पास क्या है, मॉडिफिकेशन कैसी है,
आपके पास इरेगुलर मॉडिफिकेशन थिकनेस होती है, तो आपके लेकिन एंड में टेपरिंग होता है। तो एग्जांपल 4 o'clock, क्लियर। सो दिस इज योर स्टोरेज ऑफ फूड का एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है आपके पास है रेस्पिरेशन के लिए, मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन योर मार्शी एरियाज, ठीक है, लाइक मैंग्रोव्स, ठीक है। मार्शी एरियाज में क्या होता है, पानी ज्यादा होता है, तो एयर पॉकेट्स जो होती हैं उधर भी पानी पहुंच जाता है, देयर विल बी नो एयर पॉकेट्स, तो प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऐसे केसेस में आपके पास जो है प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केसेस में देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रूट्स दैट आर फॉर्म्ड व्हिच आर नोन एज नेमैटोफोर्स, दे आर नोन एज नेमैटोफोर्स, स्पेशल सब एरियल, ये बेटा एरियल्स होती हैं, सब एरियल रूट्स आर फॉर्म्ड फॉर respiration in marshy areas called nematophores, nematophores। देखिए बेटा उसमें क्या होता है, देखिए the plant will be like this only, this will be a plant, okay, this will be a plant, ओके, ये रूट सिस्टम होगा उसका, अपना टेपरिंग होगा। अब आपका क्या होगा, दे विल बी अ रूट दैट विल बी अराइजिंग फ्रॉम दी, ओके, a parallel root will be rising, okay, to the soil, okay, at the regular interval these roots will come up this soil at regular intervals, will form a conical structure. These conical structures are known as nematophores. अगर मैं इसे zoom out करता हूं तो मुझे ये ऐसे दिखाई देंगे, which have holes in it. Okay, okay. They are known as nematophores, source जहां से वो respiration करते हैं। क्लियर, समझ में आई बात। So respiration of roots में क्या होता है, these are subaerial roots that are formed for respiration in the marshy areas, जहाँ पे आपके पास पानी नहीं है, और इन एरियाज में ये रेस्पिरेशन के लिए यूज होती हैं। They are nematophores, ठीक है, they specially are utilized for respiration. Understood? Third, है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, दिस हैपेंस इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्या होता है बेटा, इन लेग्यूमिनस प्लांट्स rhizobium bacteria resides in the roots to form nodules। तो ये आपकी क्या कहते हैं, नॉड्यूलेटेड रूट, फॉर्मिंग नॉड्यूलेटेड रूट्स, helping in nitrogen fixation. The plant will give food, water, everything to the bacteria, but the bacteria will help in your nitrogen fixation. Look, ये एक symbiotic relationship होता है बेटा। देखो इसमें क्या होता है, जैसे प्लांट है, जैसे ये रूट सिस्टम, ओके, they will be nodules formed। ये नॉड्यूल कैसे बनते हैं हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं बाद में। इन द फ्यूचर चैप्टर्स दे विल इज अ टॉपिक व्हिच इज गोइंग टू स्टडी, ठीक है, और मिनरल्स वाला चैप्टर है आपका प्लांट्स में, हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट द लास्ट इज लास्ट मॉडिफिकेशन इज फॉर रिप्रोडक्शन। देखिए ये रिप्रोडक्शन जो है आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है,
एक स्पेशल प्लांट होता है नोन एज इन प्लांट्स लाइक डलबोर्जिया शीशो, डलबोर्जिया शीशो या शीशम का प्लांट होता है। तो शीशम की लकड़ी होती है ना बेटा, उसमें होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। देयर इज अ बर्ड फॉर्म्ड at the root which will have its own root and will develop a new plant. ठीक है, ये एक नया प्लांट डेवलप कर देगी उसको। ठीक है, एग्जाम देखो कैसा होता है। अगर ये मेरे पास देखो, ये ट्यूबलेस रूट काइंड ऑफ होती है, कोई भी शेप्स बना लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे एक बर्ड है, ओके, दिस विल बर्ड। अब ये बर्ड जो है लिटरली क्या कर जाएगी, थोड़े दिनों बाद इसी बर्ड से एक नई रूट डेवलप कर जाएगी। और अगर आपके पास, अगर आप इस चबलू बर्ड को अलग कर देंगे तो आप नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। सो रिप्रोडक्शन के लिए इन प्लांट्स लाइक डलबोर्जिया में शीशो उसमें यूज होता है। एक बर्ड डेवलप करती है, दिस इज योर बर्ड। ठीक है, न्यू रूट। ठीक है, बर्ड डेवलप करती है जो आपके प्लांट से अटैच रहती है, मेन रूट से अटैच रहती है। अगर आप उसको प्रॉपर कंडीशंस दे दो तो ये एक नया प्लांट और नई रूट डेवलप कर देगी। ठीक है, होप यू गाइस हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वी विल कंटिन्यू विद दी मॉडिफिकेशन, एडवांटेजेस सूट्स एंड फाइबर सूट्स। सो सब कुछ पढ़ोगे, आप पढ़ते रहिए। ये सब देखिए, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया है, देखिए याद रखिएगा। दीज आर एक्स्ट्रा टॉपिक्स, दीज आर नॉट कवर्ड, स्पेशली टर्म्स आर नॉट प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, ओके। सो आप नीट क्लियर कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ रहें तो। ठीक है, मैं बहुत आसान लैंग्वेज में आप लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। यही मेरा मकसद है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। यही सब कुछ पढ़ो का मकसद है। ठीक है, ताकि आप सब कुछ पढ़ सको। ठीक है, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।